में हज़रत मौलाना नईमुद्दीन मदनी रहमहुल्लाह जिनकी याद में इस कॉन्फ्रेंस को मुनाकिद किया गया है, उनके दामाद और दिल्ली से तशरीफ़ लाए, सिर्फ इस प्रोग्राम के लिए तशरीफ़ लाए हम तमाम के मुहतरम और इंतहाई मुअक्कर और मुअज़्ज़ज़ हज़रत मौलाना डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब सलफ़ी, जो शेख रहमहुल्लाह के दामाद भी हैं और आप बर वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो आपके दरमियान में हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपसे खिताब करना चाहते हैं। हम डॉक्टर साहब को दावत देते हैं कि आप आएँ और कुछ मिनटों में अपनी बात को रखें। फ़िलहाल माइक पर डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब सलफ़ी। हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं किसी ख़तीब की तरह तकरीर नहीं कर सकता, ये इसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा दिली लगाव है मेरे ससुर मोहतरम मौलाना नईमुद्दीन साहब मरहूम के साथ कि मैंने सुना कि डॉक्टर साहब ने इस तरह का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करने का इरादा किया है, तो अपनी तमाम मसरूफियतों को बालाए ताक रखना बेहतर मैंने समझा और मुझे खुशबख्ती महसूस हुई कि मैं इस प्रोग्राम में किसी भी तरह से शिरकत करूं। और अल्लाह का करम है कि अगर आप कहीं कुछ हासिल करने की कोशिश करें तो अल्लाह ताला आपके लिए मराहिल आसान कर देता है। और अभी मैं आप लोगों के बीच हूँ और अभी जो उस्ताद की हैसियत से मौलाना अब्दुल रशीद साहब मदनी ने आप लोगों के सामने बयान किया है, मैं उतना करीब तो मौलाना नईमुद्दीन साहब के से नहीं रहा, लेकिन दो तरीक़े से मेरा बहुत करीबी रिश्ता है। एक तो जब मैं उनका मेहमान होता था और दूसरा जब वो मेरे उस्ताद होते थे, तो यकीनन वो दिन याद आते हैं और मैं कभी कभी आंखों में आंसू ले लेता हूँ कि वाकई आज वो दिन है कि जब हम आते हैं तो हमें सूना महसूस होता है। एक वो दिन था कि हम आते थे और उसी बरामदे में बैठ करके मैं उन्हें अब्बा कहता था। अब्बा मरहूम हमारे लिए पंखा झला करते थे। मुझे यकीनन शर्म आती थी, लेकिन कहते थे नहीं बाबू आप बैठो, मक्खियां हैं और ये मेरा हक है, आप हमारे यहाँ मेहमान हैं। मेरे साथ एक थोड़ा सा वक्फा उनका ये रहा कि जब उन्हें गोरखपुर से दिल्ली एम्स के लिए ट्रांसफ़र किया गया तो मैंने अपने घर पे उन्हें ठहराया और जितनी इस्तात थी मेरे पास मैं उन्हें एम्स ले जाया करता था और जो कुछ होना था, चेकअप होना था, उसके लिए कोशा रहता था। उनके दोनों साहबजादे मेरे साथ होते थे। सिर्फ मैं वहाँ रास्ता बताने के काम आता था और मैं कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए कि मैं बहुत अच्छे बरसरे रोजगार भी नहीं था। लेकिन अल्लाह का करम है कि उसके बावजूद दिल कहता था कि मैं उनके पैर दबाऊं, उनको किसी तरह से मैं आराम पहुंचा सकूं तो मेरी खुशबख्ती होगी। होता था कि अगर कभी मैं देखता था कि आज बहुत हॉस्पिटल में खड़े खड़े इंतज़ार करते करते पैर में सूजन आ गया होगा तो लाओ थोड़ा सा पैर पे हाथ फेर देते हैं। ऐसा होता है कि असातिज़ा के कदमों को हम दबाया करते हैं और सिर्फ इसलिए कि उनकी बुजुर्गी और उनके इल्म से हम इस्तिफादा करते रहते हैं। लेकिन वो मना करते थे कि बाबू आपका रिश्ता बहुत बड़ा है, आप कदम न छुएं, और मैं तो अपने बेटों को इससे मना करता हूँ। खैर अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे और उनका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस बनाए। इलाहुल आलमीन, तू ही हर गुनहगार के गुनाहों को माफ़ करने वाला है। उनके गुनाह को अगर किसी तरह से हुआ हो, जो मेरी तरफ से हो या मुझ पे हो, मैं इलाहुल आलमीन बख्शिश की दुआ करता हूँ, तू मेरी तरफ से और उनकी तरफ से माफ़ कर देगा। आमीन। अब दो तीन मेरे पास वाक़े हैं, मैं उनको नकल करना चाहूँगा। ये आपके खित्ते के थे, मैं तो उनका दामाद हूँ। 1-2 साल मैं उनकी शागिर्दी में रहा, उसके बाद कभी कभार मेहमान बन के आया। लेकिन यकीनन उस वक्त दिल भर आता है कि जब उस बाप ने अपनी बेटियों का
शरई हिस्सा लगा करके बता दिया कि आपका इतना मंडी ज़मीन अपनी माँ की विरासत में आता है, आप ये ले लो। यकीनन मुझे लगा कि हाँ, आज एक मौलाना ने वो कर दिखाया जिसकी हम तवक्को करते हैं कि हाँ, बेटियों का हक है, बेटियां इसी तरह मुआशरे में ताकतवर होंगी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस कि तुनकहुल मरातु लिअरबईन लिमालिहा व लिहस्बिहा व लिजमालिहा, तो मालिहा किस तरह से बच्चियों के हक में आएगा, उसको इस आलिम दीन ने हक कर दिखाया। और इसकी गवाह है उनकी सारी बेटियां, और मुझे यकीन है कि उनके सारे दामाद भी होंगे सेमा के हद तक, जो उस वक्त मौजूद नहीं थे। इसके अलावा बहुत कुछ है जो अगर गिनाया जाए तो वही है कि गिनाऊं कौन कौन सा, छुपाऊं कौन कौन सा, ये भी बेशुमार हैं और वो भी बेशुमार हैं। लेकिन ये आज की मजलिस सिर्फ इसलिए नहीं मुनाकिद की गई है कि किसी के लिए तराने पढ़े जाएं, बल्कि उनके तुफैल में आज कुछ काल अल्लाह काल रसूल की बात भी हो। बस मैं एक दो जुमले और कहूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सही हदीस है जिसे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत की है कि मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मा सहलल्लाहु लहु तरीक़न इलल जन्नह। यकीनन मैं उनके दोस्त जिसका जिक्र अभी शेख अब्दुल रसीद साहब सलफी या मदनी साहब ने जिक्र किया है, मुफ्ती जमील साहब का, मैं अभी यहाँ सफ़र से पहले उनसे असर की नमाज में मिला। हमारी मस्जिद ही में इत्तेफाक है कि वो भी नमाज अदा करते हैं। जब अब्बू वहाँ थे तो शेख अक्सर आया करते थे। अक्सर क्या, जब उन्हें मालूम होता था कि मौलाना नईमुद्दीन साहब अभी कमरे पे मौजूद हैं तो नमाज के बाद ज़रूर आते थे और बैठते थे, कुछ वक्त तक बातें होती थी। तो मैंने उनसे जिक्र किया कि शेख, मुझे तो अब्बू के हवाले से बहुत कुछ नहीं मालूम है, उनके क्या मज़ामीन छपी, उन्होंने तसनीफ़ी खिदमत क्या अंजाम दिए। तो कुछ उन्होंने खड़े खड़े गुफ्तगू की जिसमें ये था कि जब हम लोगों की तकर्रुरी हुई, इब्तिदाई दौर से वो लोग साथ रहे, इब्तिदाई दर्जात से लेकर के बैचलर डिग्री यानी बैकलरियूस जिसे कहते हैं अरबिक में, वहाँ तक वो लोग एक साथ रहे मदीना मुनव्वरा में, जिसका शेख ने भी जिक्र किया कि वो भी साथ थे, मुफ्ती जमील साहब भी। तो उन्होंने बताया कि शेख ने मदीने में भी अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल की थी। उसके बाद मुझे यकीन है कि जब मैं जामिया सल्फिया में था तो शेख और मौलाना हनीफ साहब, मोहम्मद हनीफ साहब सलफी और मदनी भी लगाते थे, मदनी थे भी, उन दोनों ने माजिस्टर की तालीम मुकम्मल की थी मदीना मुनव्वरा से। अल्लाह ताला कहना चाह रहा था कि जो शख्स, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सही हदीस है कि मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मा सहलल्लाहु लहु तरीक़न इलल जन्नह, मौलाना नईमुद्दीन साहब ने इब्तिदाई दौर से लेकर के अपनी वफात के अय्याम तक तालीम ही को अपनी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछौना बनाया। और इस एतबार से हम कह सकते हैं यकीनन उनका हक जन्नत का है। इंसान हैं, बसरी लग़ज़िशें हो सकती हैं, मैं नहीं कह सकता, मैं बशारत नहीं दे सकता, लेकिन यकीनन अल्लाह की रहमत से इतनी उम्मीद करता हूँ कि जो अरहमुर राहिमीन है, बड़े बड़े गुनहगारों को और 99 100 कत्ल करने वालों को माफ़ कर सकता है। तो यकीनन शेख मरहूम की गत खताओं को माफ़ करने में कोई दरगुजर नहीं करेगा। मुझे यकीन है अल्लाह रब्बुल आलमीन पे। बस मैं इतना कहूँगा कि सकल्लाहु सराहु वजाअल जन्नत मस्वाहु, कि अल्लाह आलमीन उनकी कब्र को नूर से भर और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। ये थे डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब सलफ़ी हफिज़हुल्लाह, एक इल्मी शख्सियत। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आपने अपने तासुरात और अपने दिली जज्बात का आपने इजहार फरमाया।